17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शिवराज सरकार की ओर से अलग तरीके से इसे मनाया जाने वाला है। इस दिन सरकार विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित करेगी और पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन किस तरह से मनाया जाएगा, इसको लेकर नगरीय प्रशासन व निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह से विस्तार से बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा ने। प्रधानमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से बहुत कुछ किया जा रहा है, क्या क्या है सर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो हम सबके नेता हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, 17 सितंबर को उनका जन्म दिवस है। भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से लेकर और 7 अक्टूबर तक इस अवधि में माननीय मोदी जी के 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए 20 वर्ष हो जाएंगे। तो इस पूरे पखवाड़े में अनेक कार्यक्रम सरकार ने तय किए हैं और वो कार्यक्रम 17 तारीख से प्रारंभ होंगे। 17 तारीख को जैसा हमारा महा वैक्सीनेशन का अभियान है और इसके अलावा 7 सितंबर तक हम लोग सुशासन, स्वराज, इस सब को लेकर कार्यक्रम तय किए गए हैं और वो कार्यक्रम 7 तारीख तक लगातार होंगे, 17 से 7 तक। कल एक बहुत बड़ा फैसला किया है सरकार ने, गुड गवर्नेंस पर फोकस किया है कल की कैबिनेट में। 3 दिन से ऊपर फाइलें कोई भी मंत्री या अधिकारी नहीं रखेगा। क्या ये माने कि ये धरातल पे सही तरीके से ये उतर पाएगा फैसला सरकार का? नहीं, निश्चित रूप से सुशासन के बारे में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो हम सबकी जिम्मेदारी है और लोकतंत्र में सुशासन हो तभी लोकतंत्र का महत्व है और इसलिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं उसका सभी अधिकारी और माननीय मंत्रीगण निश्चित रूप से पालन करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला किया है कि बूथ स्तर पर जाएंगे और तत्कालीन कमलनाथ सरकार की जो फैसले किए थे, बड़े बड़े काम किए थे और वर्तमान शिवराज सरकार की योजनाओं को जन तक पास बताएंगे और दोनों को ये बताएंगे कि किस सरकार ने ज़्यादा किया, सिर्फ महज 15 महीने में कांग्रेस ने कितना कुछ किया है। इससे क्या अंतर मानते हैं? नहीं, निश्चित रूप से लोकतंत्र में हम जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और हमने अपने 1.25 साल के कार्यकाल में क्या काम जन कल्याण के किए हैं और उन्होंने क्या काम किए थे, ये प्रदेश की जनता को जानकारी में होना चाहिए, सरकार की योजनाएं जानकारी में होना चाहिए, उसका लाभ जनता को मिले वो जानकारी में होना चाहिए। तो इसलिए अभियान ही हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस एक कमेटी का गठन, कृषि कमेटी का गठन किया है जो कि अब किसानों को कहीं न कहीं लाभान्वित वो मैं अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, सरकार की विरोधी नीतियां बताने की कोशिश करेंगे। इसका कितना फैक्टर मानते हैं कि कांग्रेस का प्लस होगा? देखिए, कांग्रेस का कोई फैक्टर प्लस नहीं होगा। कांग्रेस सिर्फ लोगों को धोखा देके समाज को आपस में बांट के वोट लेने का काम करती है और मध्य प्रदेश में कर्ज माफ़ी के नाम पर किस तरह से किसानों को इन लोगों ने बर्बाद करने का काम किया। डिफ़ाल्टर हो गए सारे किसान, किसी का एक पैसा माफ़ नहीं हुआ और 50 साल तक ये मध्य प्रदेश में सरकार में रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया किसानों के लिए बताएं। किसानों के लिए जो भी काम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार में, चाहे पावर सप्लाई का मामला हो, चाहे सिंचाई का मामला हो, चाहे अच्छे 0% ब्याज पर खाद बीज देने का काम हो, ये सारे निर्णय भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने किए जिससे किसान आत्मनिर्भर बना, एमएसपी बढ़ाने का काम किया और इस वजह से मध्य प्रदेश में किसान आत्मनिर्भर हो रहा है, किसान की आमदनी बढ़ रही है। और कल जो एथेनॉल पॉलिसी हमारी सरकार लेकर आई है कैबिनेट में, इस पॉलिसी के आने के बाद फसलों के दाम और बढ़ेंगे क्योंकि इसमें गेहूँ, चावल, ये सारी चीज़ों की खपत होती है और सरकार उसमें सब्सिडी भी दे रही है, पैसा भी दे रही है, पर लीटर पर 1.5 रुपये सरकार दे रही है। तो इस तरह से जो कृषि उत्पादन है, कृषि उत्पाद हैं, उनकी खपत तेज़ी से बढ़ेगी, हम आत्मनिर्भर होंगे, हम डीजल पेट्रोल बना सकेंगे
उससे डीजल पेट्रोल की कीमतें भी कम होंगी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसी कल कैबिनेट से हम लोगों ने पास की है। तो आपने सुना यहाँ पर नागरिक प्रशासन मंत्री को, जिनका साफ कहना है कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश सरकार की ओर से काफ़ी कुछ किया जाएगा और उस दौरान बहुत कुछ पौधे भी लगाए जाएंगे। और इसके अलावा अगर एथनॉल पॉलिसी जो आई है प्रदेश में, उससे किसानों को काफ़ी फायदा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ संदीप मिश्रा, ये N24 भोपाल।